धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। दूबती नाम को कोई हाथ लगाने आए, देश के राष्ट्र की मर्यादा निभाने आए। याद रखना, गाय चिल्ला रही थी, रो रही थी, तो उसी समय कलयुग ने जवाब दिया, आप हमें मारो नहीं, आप हमें मारो नहीं। क्यों? सुनो, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेरे सुमेरे नर उतरे पारा। और कलयुग केवल जोग न जाना, केवल एक राम गुण गाना। सतयुग त्रेता द्वापर में सिर पटक पटक मर जाते थे, कलयुग में राम कहो एक पल, आराम घड़ी दो पाते हैं। देखिए, कलयुग ने जवाब दिया, जो कलयुग में है वो कभी नहीं मिलेगा। सतयुग त्रेता द्वापर में वर्षों तक तपस्या करते थे, शरीर में दीमक लग जाता था, तब भगवान मिलते थे। लेकिन हमारे कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेरे सुमेरे नर उतरे पारा। अब आपकी मर्जी है, मारो या छोड़ो। बोले तेरे अंदर गुड़ नाम की कोई चीज ही नहीं है। जवाब दिया, महाराज गुड़ और अवगुड़ की बात करो तो राजन दुनिया एक सी नहीं, दाने के अंदर गुण भी है। अगर किसी चीज पे गौर करो तो गुड़ भी है, अवगुड़ भी है। इस संसार में किसी भी इंसान को देख लीजिए, जिसके अंदर गुड़ है उसके अंदर एक ना एक अवगुण भी होगा। ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर सब गुड़ ही भरे हो, अवगुण ना हो। ऐसा नहीं है इसके अंदर अवगुण ही हो, कोई गुण ना हो, कोई गुड़ भी होगा। क्यों? सुनो, कस्तूरी में दोष जो बरंग नाय लाई है, और सोना में दोष जो सुगंध नाय लाओ है। राम में दोष जो सुपड़खा की ना कटाई, और रावण में दोष जो सीता को हरे लाओ है। अहिल्या में दोष जो इंद्र संग भोग कियो, इंद्र में दोष जो चोरी से घुस आओ है। फिर महाराज तुम काहे को पागल बने, एक दोष हरनी हर एक में लगाओ है। क्या राम में दोष नहीं था, सुपड़खा की नाक काटी थी? क्या रावण में दोष नहीं था, सीता को चुरा के ले गया था? क्या अहिल्या में दोष नहीं था, इंद्र के साथ संभोग किया था? क्या इंद्र में दोष नहीं था? इसलिए महाराज मर्जी आपकी है, मारो या छोड़ो। इसलिए आप जो कह रहे हैं वो मैं सुन रहे हैं। महाराज उसी समय जवाब दिया, कहा कि तू अपनी मर्जी से नहीं रहेगा, हम जहां बताएंगे वहां रहेगा। कहां रहेगा? जहां शराब पिलाई जाती हो, जुआ खिलता हो, बेस्याएं रहती हो, मांस मंदरा खबता हो, भक्ति नहीं, पूजा नहीं, संतों का सम्मान नहीं, वहां तू रहेगा। कलयुग ने एक बात कही, महाराज आप जितनी भी जगह दे रहे हो वो सब जगह हमें ऐसी दे रहे हो, कोई ऐसी तो दे देते कि जहां में आराम कर सकते हैं। तो कहा जा तू सोना में निवास कर। तो धातु नामम अश्वकांचनम, धातुओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ महाराज क्या माना गया? सोना। क्या माना गया? सोना। देर नहीं की, कलयुग छोटो रूप रेवा,
सब राजा को अरमायो, और आगे को असुरे बढ़ाए। याद रखना उसी समय देर नहीं की, मुकुट में प्रवेश कर गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। और जब बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, यहाँ महाराज वहां से चले हैं, लोमस ऋषि के आश्रम पे पहुंचे। लोमस ऋषि जो थे भक्ति में लीन थे, इन्हें बड़ी तेज प्यास लगी है। कहने लगे और जवाब दिया, वो समाधि में लीन थे, भक्ति में लीन थे। बोले संतन का अखियां खोलो, संतन का अखियां खोलो, हमको मिलियो ठंडो नीर। प्यास से गलो मेरा सूख प्यास, धूप में बदन गो सब सूखी, धूप में बोला निका अखियां खोला, हमको पिलाइयो ठंडो नीर। उसी समय सोनी नाए लोमस ऋषि बानी, सोनी नाए बेटा भजन में मुनिवर सुज्ञानी, भजन में क्रोध तन गो है आई, हमको मिलियो ठंडो याद रखना महाराज, उसी समय जब आंखें नहीं खोली हैं तो वहां एक सर्प पड़ा हुआ था। वो सर्प मरा हुआ था, तलवार की नोक से उठाया और गले में डाल दिया। और जब गले में डाल दिया है श्रोता बंधो, गले में डाल करके चले आए महाराज। जब गले में डाल करके चले आए हैं, इधर क्या हुआ है, कुछ ऋषिगणों ने जाकर के कहा है, लोमस ऋषि के बेटा श्रृंगी ऋषि से कहा कि तुम यहाँ हो, अरे तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हारे पिता का कोई अपमान करके चला गया। मेरे पिता का अपमान? बोले हाँ। जैसे ही सुना है महाराज वैसे ही पहुंचे, देखा पिता के गले में सर्प पड़ा है, हाथ में गंगा जल लिया और कहा, जिस गंगा जल लिया और जवाब दिया, श्राप दे दिया, ओ धन के मत वाले राजा, ओ माया मद के दीवाने, मेरे हाथों से मौत तेरी लिख भेजी विश्व विधाता ने। आज के 7वें दिन यही तक्षक जीवित होके आएगा, तुझे डस लेगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी।